चलिए नाउ sexual reproduction in animals. Fertilization. So sexual reproduction in now male gamete in animal भी कह सकते हैं, मेनली हम यहाँ सिर्फ ह्यूमन का देखेंगे, आगे और कॉकरोच का ये सब का तुमको 12th में देखना है, अर्थवर्म, कॉकरोच, इन सब के बारे में कि कैसे वो हर्माफ्रोडाइट हैं, वो सब तुमको 12th में बताया जाएगा। अभी तो सिर्फ तुम ह्यूमन का ही देखो। तो मेल गेमीट इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म में क्या क्या चीजें होंगी? दैट इज इट कंटेन्स हेड, और क्या होगा? दैट इज मिडिल पीस, और एक टेल होगी जो इसे हाईली मोटाइल बनाए। सो दिस इज हेड। हेड के अंदर इसके पास एक न्यूक्लियस होगा। दिस इज मिडिल पीस, और दूसरी चीज दिस इज टेल। तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड स्पर्म। इट इज लाइक दिस। ये कैसा होगा? सही। तो ये चीज क्या हो गई? स्पर्म का डायग्राम अगर आएगा एमसीक्यू में आएगा तो लिख देना। आगे की चीज देखो, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और ये ऊपर की चीज क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। ओके, it is sperm is highly motile. It is highly motile and और क्या होता है? 0.05 mm लॉन्ग, 1 mm का 1/20th टाइम। तो ये चीज अगर तुम 1/20 mm लिखो तो ये यही बनेगा। ठीक है, अब जरा देखिए ये सारी चीजें हैं। फीमेल गेमीट क्या है? फीमेल गेमीट इज ओवा। फीमेल गेमीट इज ओवा में इसमें क्या होगा? इट इज वेरी लार्ज देन मेल गेमीट। इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और सेल मेम्ब्रेन। ये बात हो गई। नाउ आगे की बात देखिए। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट के बारे में तो तुमने समझ लिया है। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अभी हमने प्लांट में भी तुमको ये बात बता दी है। अब दो तरीके से देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक तथा बाह्य निषेचन। व्हाट डज इट मीन? इफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन तुम्हें मालूम है ना, मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन। If fertilization occurs
इनसाइड फीमेल बॉडी, तो क्या होगा? इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट अगर फीमेल बॉडी के अंदर बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जाइगोट अगर फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा तो कहां बनेगा? दैट इट विल बी फॉर्म एट फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ये देखो, ये ओविडक्ट, ये क्या है? इसी में बनेगा। ये ओवरी है, दिस इज पेयर ऑफ ओवरी। तो जाइगोट अगर फीमेल बॉडी के अंदर बने तो उसे क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर जाइगोट बाहर बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज ऐसा हो सकता है कि दिस इज, ये फ्रॉग होगा और मेढक के ऊपर ही मेढकी बैठ जाए, तो ये उस समय स्पर्म निकाले और उसी समय ये क्या करे? ओवा निकाले। तो फिर ये पानी में बहुत सारे अंडे बन जाएंगे। तो बोलो जाइगोट बाहर बना कि अंदर बना? तो ये ठीक है, इस चीज को क्या कहेंगे? सही है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए बताइए? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए इंसेमिनेशन होना चाहिए। दैट इट इज कि सेमन इज पुट या स्पर्म इज पुट इनसाइड फीमेल बॉडी, तभी इंटरनल होगा। ये नहीं कर रहा, ये इंसेमिनेशन कर रहा है क्या ना? ये तो बाहर कर रहा है। इंसेमिनेशन दो तरीके से हो सकता है। कुछ मेल ऐसे होते हैं कि उनका पीनस इरेक्टाइल नहीं होगा, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दंपति को बच्चा ही ना हो तो उनका जीवन नर्क हो जाए, किसके आशा से जिए। तो ऐसे में उसको क्या कहते हैं कि दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहेंगे? IVF करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। उसमें सेमन अंदर डाला जाता है फीमेल बॉडी, उसको कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर नेचुरल इंसेमिनेशन और सीधा ही मेल डाल दे तो नेचुरल इंसेमिनेशन। मेरा कहने का मतलब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कब होगा? तुमने क्या पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन देखा? पॉलन गिरेगा ही नहीं अगर मान लीजिए स्टिग्मा पे, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? तो मान लीजिए स्पर्म ही न जाए फीमेल बॉडी में, तो क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? तो इसलिए जब मैं आपसे कह रहा हूं कि स्पर्म और प्लस न्यूट्रिशन, इसको मिला के क्या कहते हैं? सेमन। क्या कहते हैं? जो स्पर्म को फीमेल बॉडी में 3 दिन तक जिंदा रख सके। ये कहां से रिलीज किया जाता है? न्यूट्रिशन। जहां आपको मालूम है स्पर्म टेस्टिस से रिलीज होता है, ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है? सेमिनल वेसिकल। इनसे इन्होंने न्यूट्रिशन दे दिया और ये स्पर्म में मिल के क्या कहलाए? सेमन। बोलो सही है। अभी हम बता देंगे ये दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं और वो क्या सेक्रीट करते हैं बताइए? दे सेक्रीट न्यूट्रिशन। तो वो उस चीज को लुब्रिकेटिंग और हाईली मोटाइल बनाते हैं। ये देखो, दैट इज, इसी में तुमको ग्लैंड दिख रही है पीछे। ये देखो, ये पीछे कौन सी ग्लैंड दिख रही है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसका कईयों के फादर का ऑपरेशन भी हो जाता है, 50 की उम्र में होने लगता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल। दो दिख रहे हैं, ये सेमिनल वेसिकल और ये क्या है बोलो? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मिलके क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। और बोलो ये जो है वास डिफरेंस, क्या वो टेस्टिस से स्पर्म्स लेके जा रही है? वास डिफरेंस क्या लेके जा रही है? स्पर्म्स। और सेमिनल वेसिकल ने इसको न्यूट्रिशन दिया, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड दे दिया और फिर ये कहलाया सेमन। और यहाँ से ये बड़े फोर्स के साथ निकलता है और यूट्रस के अंदर होते हुए कहाँ पहुँच जाता है बताइए? ओविडक्ट में। उस चीज को कहते हैं फोर्स के साथ सेमन के निकलने को कहते हैं इजैकुलेशन। क्या कहेंगे? इजैकुलेशन। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर कमिंग आउट एंड ओनली सिंगल स्पर्म रीचेस टू ओवरी। बोलो बात समझ में आ गई? पूरी समझ में आ गई बात? तो सेमन आपको पता चल गया, वो मैं अभी फिर से बताऊंगा, लेकिन यहाँ के लिए बताऊंगा। तो अगर सेमन फीमेल बॉडी के अंदर जाए तभी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और इस चीज को क्या कहेंगे? सो
That is for internal fertilization, insemination is necessary. क्या necessary है? Insemination. देखो आंतरिक निषेचन के लिए क्या जरूरी है बोलिए? Internal fertilization, insemination is necessary. अब insemination is essential. इस चीज का क्या मतलब है? That is putting या इंजेक्टिंग, क्या इंजेक्ट करना? इंजेक्टिंग सेमेन इनसाइड फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल यानी मेडिकल के द्वारा किया जाए. इट मे बी नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है. इंसेमिनेशन जब फीमेल बॉडी के अंदर अगर चला गया, जाइगोट बन गया, तो इससे क्या बनेगा बताइए? इंटरनल फर्टिलाइजेशन से इट फॉर्म्स जाइगोट. जाइगोट इज फॉर्म्ड एट ओविडक्ट. कहाँ बनेगा? तो ये चीज है. इट फॉर्म्स जाइगोट. इट इज फॉर्म कहां पर बनेगा? एट ओविडक्ट. अब जब जाइगोट बन गया, जाइगोट डेवलप्स एज एम्ब्रियो. भी प्लांट में तुमने देखा था एम्ब्रियो बना था. एम्ब्रियो डेवलप्स एज फीटस. 6 दिन में एम्ब्रियो, 2 महीने में फीटस. जाइगोट कहां बनेगा बोलिए? Zygote forms embryo, that is 6 days. When embryo is formed, इसमें embryo बन गया. अब 6 दिन में ये यहाँ उतर आएगा. ये देखो ये ब्लड की और म्यूकस की स्पॉन्जी लाइनिंग दिख रही है. म्यूकस वही जो नाक बहती है हम लोग, वही म्यूकस. ठीक है, that is lubricating. पूरी बॉडी में म्यूकस ही म्यूकस है. लूज मोशन होगा तो भी म्यूकस ही निकलेगा. ठीक है, तो ये इसी में एम्ब्रियो आके यहाँ चिपक जाएगा. अब फिर बढ़ने लगेगा और 2 महीने के अंदर फीटस बन जाएगा. फीटस बनने में जेंडर डिसाइड हो जाता है. पूरी बात समझ में आ गई? तो 6 दिन में बना एम्ब्रियो. एम्ब्रियो 8 फोल्ड डिवीजन है. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256 वो है. जब 256 ग्रुप ऑफ सेल है उसे एम्ब्रियो कहेंगे. 8 फोल्ड डिवीजन हो गया. अब ये बढ़ने लगेगा. 2 महीने बाद उसका जेंडर डिसाइड हो जाएगा. उसे फीमेल फीटस भी कह सकते हो, मेल फीटस भी कह सकते हो. अगर फीमेल फीटस को किसी ने साइड कर दिया या किल कर दिया तो इसे फीमेल फीटिसाइड या कन्या भ्रूण हत्या करो. सही? क्या लिख दें? जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या करेगा बताइए? इट गेट एम्बेडेड. इस चीज को क्या करेंगे? एम्बेड कर जाएगा यहाँ पर. कहाँ पर जाकर? दैट इज यूट्रस में. गेट इम्प्लांटेड. उसको क्या कहेंगे? एक प्लेसेंटा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, वहीं जाके जड़ जाएगा. प्लेसेंटा उसी को कहेंगे इम्प्लांटेशन. वही बढ़ने लग जाएगा. सही? अब आगे की बात. अगर मान लो जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्म्स फीटस. एम्ब्रियो क्या करेगा? डेवलप्स एज फीटस. और फीटस से क्या बनेगा ये भी तो बताओ. चलिए, जाइगोट से फीटस और फीटस, दैट इज 2 months. और फिर क्या होगा? एंड फीटस फॉर्म डेवलप्ड बेबी. जो कि पार्ट यूनिटेड होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा. अब देखिए, अगर मान लीजिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो एनिमल अंडे देगा कि बच्चे देगा? सरोज क्या बताओ? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया तो इससे अंडा बनेगा कि बच्चा? करेक्ट. जैसे इन्होंने कहा कि अंडा या बच्चा कुछ भी बन सकता, क्योंकि अब पेट में जाइगोट बन गया
तो जो पक्षी हैं उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वो अंडे दे देते हैं, और जो मैमल्स हैं वो बच्चे दे देते हैं, दोनों ही चीज़ सही है। सो आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर फीटस जो है कैल्सीरस कवर में है तो अंडा हो जाएगा, ठीक है। When it is the complete organism is formed, then it is either laid out or delivered. If it is laid out, तो वो होगा अंडा, अंडा को ले किया जाता है, और डिलीवर कर दिया जाए तो बच्चा। So now it may be laid out. इसको क्या किया जाएगा? Laid out होगा। तो as egg, these animals are called oviparous. उन्हें क्या कहा जाएगा? अंडा देने वाले, अंडाधारी। और जो बच्चों को दूध पिलाएं उनको स्तनधारी या मैमल्स, हम लोग स्तनधारी हैं। So these animals are called, क्या कहलाएंगे बोलो? ओविपेरस। जैसे कौन कौन ऐसे हो गए बोलिए? दैट इज रेप्टाइल, जो रेंग के चलते हैं, सरीसृप, जैसे स्नेक, रेप्टाइल। एंड एविस, एविस का क्या मतलब है? बर्ड्स। ये अंडे देंगे और बच्चे कौन देंगे? एंड दोज हु गिव बर्थ टू यंग वंस, अंडे नहीं दें, यंग वंस, एंड फीड देम, और उनको फीड करें, उन्हें क्या कहेंगे? आर कॉल्ड मैमल्स। उनको क्या कहेंगे? मैमल्स का मतलब क्या होता है? हैव मेमोरी ग्लैंड। और इनको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड विविपेरस। हम सब विवियम हैं। एंड आर कॉल्ड, जो बच्चे दें वो विविपेरस, और जो अंडे दें वो ओविपेरस। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि इसमें गाय आ जाए, ह्यूमन आ जाए, काउ, डॉग, ह्यूमन, पिग, सब कुछ आ जाए। इतनी बात समझ है? ठीक है ना? अब जरा देखो, हमने ये बात देख ली इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया जो आ सकता है। अब हम क्या देखेंगे बोलो? दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन external fertilization, it takes place in किसी में एम्फीबियंस। ये देखो, ये कैसे पानी में लार्वा निकाल रहा है। लार्वा का पूरा मेढक का जीवन चक्र वहाँ लगा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। पर यहाँ देखो, ये स्पर्म निकाल रहा है, ये है वो दोनों मिलकर यहाँ जाइगोट बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा। तो जाइगोट बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर बना कि बाहर? फीमेल बॉडी के बाहर बन रहा है कि नहीं? और कई जाइगोट बन रहे हैं, कई लार्वा बनेंगे। सब लार्वा ही तो है, सब में लार्वा है, सब में ऊपर वो जो पहला बना है वो सब क्या है? लार्वा ही, पानी में तैरता है। ठीक है, और यही लार्वा देखो बढ़ते बढ़ते प्यूपा बन जाएगा तो कहीं कुछ, और फिर पूरा मेढक बन जाएगा। अचानक वही लार्वा मेढक बन जाता है, यही तो मेटामॉर्फोसिस है। मॉर्फिज्म का मतलब अचानक, ड्रेस्टिक चेंज, वही तो मॉर्फिज्म है। मेटामॉर्फोसिस बहुत अधिक परिवर्तन। बोलो, बात समझ में आ गई? तो व्हाट डज इट मीन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड फीमेल बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दो बोथ आर डूइंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का क्या मतलब है? लेइंग बॉडी साइड बाय साइड। ठीक है, अगर साइड बाय साइड रखेंगे तो उससे क्या होगा कि एक साथ स्पर्म और एग निकालेंगे, और नहीं तो उन्होंने आज निकाल दिया, वो कल निकालने आना है, तब तक वो मर गया। कॉपुलेशन बहुत जरूरी है। जो स्पर्म और एग एक साथ अगर नहीं निकला तो फिर जाइगोट नहीं बनेगा। समझ में आए कि नहीं? तो इसमें भी कॉपुलेशन होगा, इसमें भी कॉपुलेशन होगा, मैं डिफरेंस दिखा दूंगा। लेकिन इसमें कॉपुलेशन भी होगा, मेटिंग भी होगी। मेटिंग का मतलब है रिजल्ट इज समथिंग इज इजैकुलेटेड, कुछ निकला तो वो मेटिंग कहलाए। एंड इट रिजल्ट्स
that is throwing off sperms and egg outside their body, so external fertilization. तो इस चीज को लिखो। बाह्य निषेचन से आप क्या समझते हो? when, ठीक है, fertilization takes place, कहाँ takes place हो? outside female body, outside female body, ठीक है, then it is called external fertilization. चलिए, external, it takes place in amphibians. Amphibians का क्या मतलब होता है? उभयचर। Amphibian, that is जो पानी और धरती दोनों पर रह सके। Amphibios, that is frog, frog होता है। After copulation, they release their gametes outside their body. After copulation, these release their gametes outside their body, which forms zygote and then develops as larva, which forms zygote and which develops as larva, जो पानी में तैरता रहे, which as larva। पानी में तैरने वाले ये छोटे छोटे लार्वा जूप्लैंकेटॉन कहलाते हैं, और पानी में तैरने वाले छोटे छोटे एल्गे फाइटोप्लैंकेटॉन हैं। इनको जूप्लैंकेटॉन, इनको मछलियां खूब खाती हैं। अब जरा देखिए कि चौथी चीज, यहाँ तक की तो तुमको बात बता दी गई ना। अब हम आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा शाम को बता देंगे। शाम को आ जाना पूरा, उसी की से ही शुरू कर देंगे। ठीक, एक दिन सैटरडे की छुट्टी थी, मुझे पता ही नहीं चला, नहीं तो सब सिलेबस हो गया। तुम लोग अपनी तरफ से बता दिया करो ना। इस सैटरडे को नहीं हो पाएगा, मालूम नहीं तो सुबह रख लो, कुछ भी हो